श्री बांके बिहारी लाल की, श्री जानकी वल्लभ लाल की। मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। चतुर्भुज नृपति की भक्ति को कौन भूप सरवर करे। भक्त आगमन सुनत सन्मुख जो जने को जाई। सदन आन सत्कार सदृश गोविंद बड़ाई। पाद प्रक्षालन सुहत राय रानी मन साचे। धूप दीप नैवेद्य बहुर तिन आगे नाचे। यह रीत करौली धीस की तन मन धन आगे धरे। चतुर्भुज नृपति की भक्ति को कौन भूप सरवर करे। कौन भूप सरवर करे। कौन भूप सरवर करे। श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत करौली नरेश श्री चतुर्भुज जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री चतुर्भुज जी के जीवन में जो भक्ति थी
उसकी तुलना उस समय के समस्त राजाओं में से किसी से नहीं की जा सकती। भक्ति का जो प्रकार, भक्ति का जो ढंग आपके हृदय में प्रकट था, ऐसा कहीं किसी राजा में देखने को नहीं मिला। कौन सी ऐसी चीज थी, सर्वर माने तुलना जिससे ना की जा सके, किसी भूप राजा से तुलना न की जा सके, किसी भक्त राजा से तुलना न की जा सके, ऐसी कौन सी चीज करौली नरेश में थी, चतुर्भुज में थी? उसको स्पष्ट करते हैं नाभाजी महाराज। भक्त आगमन सुनत सन्मुख जो जने को जाई, सन्मुख जो जन एक जाई। दैन्यता, दैन्यता का प्रतिशत रहता है व्यक्ति के हृदय में। किसी में 25% दैन्यता होती है, किसी में 50%, किसी में 75%, लेकिन करौली नरेश में 100% दैन्यता। बहुत भजनानंदी महात्मा अयोध्या जी में हुए बाबा रघुनाथ दास जी महाराज, उनके पास संतों ने जिज्ञासा की, महाराज भगवान का भजन कैसे हो? तो उन्होंने कहा कि देखो संतो, दुनिया भगवान के सामने खड़ी है भीख मांगने के लिए, सबको चाहिए भगवान से, लेकिन अलग अलग प्रकार चाहिए। जैसी जिसकी अंदर की रुचि है वैसे वो मांगता है ठाकुर जी से। तो दुनिया लाइन लगाए ठाकुर जी के सामने खड़ी है, मांगती है ठाकुर जी से। और ठाकुर जी देते हैं, जो मांगता है व्यक्ति वही देते हैं। लेकिन भजन की भीख सबको नहीं देते। जो व्यक्ति जो याचना करता है भगवान देते हैं, लेकिन महात्मा बोले कि भजन की भीख सबकी झोली में नहीं डालते। जिनके जीवन में दैन्यता होती है, केवल उनको भजन की भीख ठाकुर जी देते हैं। तो श्री चतुर्भुज जी के पूरे चरित्र में आप इनकी दैन्यता देखोगे, आप कितनी ऊंची दैन्यता है। नाभाजी महाराज कहते हैं कि आपके कान में आवाज पड़ जाए कि संत आ रहे हैं कहीं, तो आप ऐसी व्यवस्था करते कि राजमहल में बड़े ही आदरपूर्वक उन संत को लाया जाए। 4-4 कोस में आपने चौकियां स्थापित कर दी अपनी राजधानी में। 4 कोस यानी 8 मील, 8 मील में आपने चौकियां स्थापित कर दी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। वहां बड़ी विनम्र सेवक रख दिए आपने। कोई भी संत गुजरे, वो सेवक विनम्रता पूर्वक उन चौकियों में विराजमान कराते। तुरंत सूचना महाराज के पास आ जाती, महाराज एक कुछ संत पधारे। अच्छा, महाराज स्नान करते, पूजन की सामग्री, पूजन का षोडशोपचार पूजन का थाल अपने हाथ में लेते। और आश्चर्य की बात की, जैसे करौली नरेश जी की निष्ठा, ऐसे रानी की भी निष्ठा। दोनों के दोनों
8 मील पैदल चल करके आते चौकी में, और वहां संत भगवान का षोडशोपचार पूजन करते हैं। स्वशक्त्या पूजया विष्णु स्तुवीथातु कृतांजलि आत्मनो वैष्णवानां च शक्त्या चैव यथा विधि। अपनी शक्ति के अनुसार भगवान की विष्णु की पूजा करें और हमारे स्तुति करे, और अपनी शक्ति के अनुसार भगवान के जन, भगवान के दासों की पूजा करे, उनकी स्तुति करे। बोले क्यों? बोले इसलिए क्योंकि भक्तजनों के संतुष्ट से श्री हरि संतुष्ट हो जाते हैं, और हरि के संतुष्ट होने से पृथ्वी के समस्त देवता संतुष्ट हो जाते हैं। भक्ति तुष्टे हरिस्तुष्टो हरौ तुष्टे च देवता भव हरि तुष्टे च देवता। उदाहरण देते हैं कैसे? बोले जैसे किसी पेड़ के जड़ में जल डालने से वो जल उसकी शाखा में पहुंच जाता है, पत्तियों में पहुंच जाता है, तने में पहुंच जाता है, ऐसी भगवान के चरणों की सेवा करने से महाराज सब लोग संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि मैं जैसे भक्तों के चरण कमल की सेवा से प्रसन्न होता हूं, वैसा अपनी सेवा से प्रसन्न नहीं होता हूं। यथा भगवतानंतु पदाम्भोरूह सेवना तथा स्वाराधने चापि न प्रीतो भगवान हरि, न प्रीतो भगवान हरि। इस भाव से करोड़ी ने संतों की सेवा करते हैं कि श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता संतों की सेवा में है। तो आपने चौकियां स्थापित कर दी, कोई भी संत आते तो आप दौड़ करके जाते, षोडशोपचार पूजन करते। सदन आनि सत्कार सदृश गोविंद बड़ाई, सदन आनि फिर संत को साथ में लेकर के आते, आप पैदल चल करके साथ में लेकर के आते। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि यदि कोई आचार्य आए, वैष्णव आए, गुरुदेव आए, तो उनकी अगवानी के लिए कुछ दूर चलना चाहिए, घर में प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। कुछ दूर चल करके भावपूर्वक अगवानी करके उनको लेकर आना चाहिए। हम ऐसा यदि नहीं करते तो 10 वर्ष की पूजा हमारी भगवान स्वीकार नहीं करते। दृष्ट्वा भागवतम दूरात् सन्मुखम यो न गच्छति गृह्णाति हरिस्तस्यो पूजां च
दर्शवार्षिकी। तो श्री चतुर्भुजदास जी 8 मील चल करके संतों की अगवानी करते। और आश्चर्य की बात है कि जैसे राजा वैसे उनकी रानी भावमयी। दोनों कहे कि उद्देश्य की लक्ष्य, ये जीवन अमूल्य है, इसे व्यर्थ के कार्यों में नहीं खोना चाहिए। खाना पीना, सोना, मिलना जुलना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो 5 इंद्रियों के भोग हैं, इनमें समय समाप्त नहीं करना चाहिए। तो राजा रानी दोनों संतों की अगवानी करके कहाँ लाते? अपने निज महल में लाते। बड़ा सुंदर सिंहासन, उसमें संत भगवान को विराजमान कराते। सदस्य गोविंद बड़ाई, किस भाव से विराजमान कराते? आज मेरे घर में मेरे गोविंद आए, मेरे नाथ आए, मेरे प्रभु आए। पाद प्रक्षालन सुहत राय, पाद रानी मन साचे, रानी मन। दोनों दंपति राजा और रानी अपने हाथों से चरणों के, संतों के चरण कमल प्रक्षालित करते। उस समय कैसा भाव रहता? मन सा, मन सच्चा रहता। सच्चा मन का तात्पर्य कि कोई विरोधी भाव मन में जागृत नहीं होता। मन में यही भाव रहता है, कैसा अनुग्रह किया ठाकुर जी ने, कैसी कृपा किया ठाकुर जी ने। आज संत भगवान भेज दिए, इनकी सेवा हमें सुलभ हो रही है। ऐसा भाव मन में रख करके चरण प्रक्षालित करते हैं। पूज्य गिरिराज जी वाले महाराज जी, पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज जी के पास कोई भी संत जाता, उनके नेत्रों से आंसू छलक पड़ते, हृदय से लगा लेते संत को। पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी श्री राजेंद्र जी कह रहे थे कि जब वो संत चले जाते तो 1 घंटा रोते पंडित जी, पपक पपक कर। हे प्राणनाथ, मैं इस लायक नहीं था कि संत का दर्शन हो जाए। आपने कैसी कृपा की, कैसा अनुग्रह किया, घर में संत को भेज दिया। ऐसा कह कह करके बहुत रोते। ये सच्चा मन, मन साझ। हम ऊपर से तो चरण धोए, मन में अलग बात हो। एक अच्छा मन और सच्चा मन, जैसी क्रिया वैसा मन। आगे लिखते हैं, धूप दीप नैवेद्य बहुरति ने आगे नाचे। श्री ठाकुर जी की सेवा में धूप की आवश्यकता पड़ती है, दीप की आवश्यकता पड़ती है, नैवेद्य की यानी भोग की आवश्यकता पड़ती है। तो ये साक्षात गोविंद आए हैं, इसलिए आप उनके सामने धूप भी रखते, दीप भी रखते, नैवेद्य भी रखते। और अगली बात इतनी विचित्र लिखते हैं, जिसके कारण ही रामा जी ने लिखा कि इनकी भक्ति की तुलना किसी दूसरे से नहीं की जा सकती। क्या? बहुरति ने आगे नाचे, बहुरति ने आगे। महाराज पैरों में घुंघरू बांध करके
संत भगवान के सामने नृत्य करते, इतना प्रेम प्रकट हो जाता है संतों को देखते ही कि उस प्रेम की अभिव्यक्ति नृत्य के माध्यम से आप करते हैं। पुराणों में लिखा है कि कोई व्यक्ति भावपूर्वक श्री ठाकुर जी के सामने जब नृत्य करता है तो ठाकुर जी को खरीद लेता है, इतने प्रसन्न ठाकुर जी हो जाते हैं। बहुरते ने आगे ना, मीरा जी ने पूरा जीवन, आगे आप सुनेंगे, एक दिन भी ऐसा नहीं मीरा जी के जीवन का जो घुंघरू बांध करके ठाकुर जी के सामने ना नाची हूं। पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहे मीरा भई बावरी, सासु कहे कुलनासी रे, पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे, ओरछा नरेश महाराज मधुकर साय जी का रोज का नियम, शयन आरती के बाद अपने हाथों से अपने पैरों में घुंघरू बांधते, नृत्य की पोशाक पहनते और ठाकुर जी के सामने नृत्य करते। शरीर का होश नहीं रहता। इतने बड़े राज परिवार में राजा होते हुए ना किसी की लज्जा, ना परिवार वालों की लज्जा, ना बाहरी लोगों की लज्जा, महाराज लज्जा छोड़ करके ठाकुर जी के सामने नृत्य करते। एक दिन किसी कारणवश शयन आरती में नहीं आ पाए, महल से मंदिर दूर था, कुछ दूसरे स्टेट के राजा आ गए, उनको ठहराने की व्यवस्था में थोड़ा लेट हो गया तो मंदिर नहीं आ पाए आरती में। जब उनको ठहरा चुके तो भागे मंदिर, तब तक शयन आरती हो चुकी थी, ठाकुर जी का विश्राम हो गया। मन में बड़ा दुख लगा, बड़ा कष्ट, आज ठाकुर जी के सामने मैं नृत्य नहीं कर पाया। फिर विचार किया चलो ठाकुर जी के मंदिर के पीछे नियम तो कर ले नृत्य का। ठाकुर जी भले सो गए लेकिन नियम क्यों तोड़ा जाए, तो नियम कर लें। तो पीछे गए और भाव में भर करके आलाप लेकर गायन किया और नृत्य करने लग गए। और आज इतना रस आया नृत्य में, इतना आया कि देवता आकाश में प्रकट हो गए। स्वर्ण पुष्पों की वर्षा की महाराज के ऊपर, राजा मधुकर साय के ऊपर स्वर्ण पुष्पों की, स्वर्ण के कमल पुष्पों की वर्षा की। आज भी वो पुष्प रखे हुए हैं राजघराने में, जो देवताओं ने वर्षा की, आज भी दर्शन होता उनका। जब कोई राजगद्दी में बैठता, अब तो राजगद्दी का जमाना चला गया, जब राज सिंहासन पर कोई बैठता तो उन्हें वो स्वर्ण पुष्प दिखाए जाते कि तुम उस कुल में हो जिस कुल में तुम्हारे पूर्वज ऐसे हुए जिनके लिए देवताओं ने स्वर्ण के पुष्प बरसाए। ध्यान रखना गद्दी में बैठ करके।
बहुर तिन आगेला, बहुर तिन भक्तमाल जी में खेमाल रत्न राठौर जी का चरित्र आया, जो बहुत भक्त थे, जिनकी 5 पीढ़ियों तक भक्ति निवास करती रही। उनके पुत्र, उनके पुत्र, उनके पुत्र, ऐसा दिव्य जीवन जिनका था। अंतिम समय जब प्राण जाने लग गए तो खूब रोए हो, खूब रोए, खूब रोए, खूब रोए। तो घर वालों को, पुत्रों को चिंता हो गई कि पिताजी ने पूरे जीवन इतना भजन किया और अब मृत्यु के समय इनको कौन सा कष्ट हो रहा है, कितना रुदन कर रहे हैं। तो घर वालों ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि पिताजी यदि आप इस तरह से रोते हुए जाएंगे तो फिर भजन करने से क्या लाभ। शास्त्र में लिखा है, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्मने और मरने में बड़ी पीड़ा होती है। हम जब माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं इतना कष्ट होता है, 100 बिच्छू काली एक साथ काटे शरीर को, इतना कष्ट होता है। और फिर जब हम शरीर से प्राण निकलते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। दुसह, जो सहन ना किया जा सके, इतना बड़ा कष्ट होता है। तो भजन करने से फिर क्या लाभ? जब यही कष्ट होना है तो भजन करने से क्या लाभ? पूछी मथुरादास जी महाराज जी से ये प्रश्न पूछा हमने कि महाराज जब दुसह दुख होता ही है तो भजन करने से क्या लाभ है? तो महाराज जी बोले कि ये जनरल नियम है, जनरल सामान्य नियम है। 2 तरह के नियम, एक सामान्य, एक विशिष्ट नियम। ये सामान्य नियम है कि जन्मते और मरते जीव को बहुत कष्ट होता है, लेकिन जब वही व्यक्ति भजन करता है तो जैसे हाथी के गले की माला कब टूट जाती है उसे पता नहीं चलता है। इतना भरकम विशाल हाथी और माला में कितना वजन, 5 ग्राम 10 ग्राम। तो हाथी के गले से माला कब टूट जाती है ये पता नहीं चलता है। ऐसे भक्त कब श्री ठाकुर जी के भेजे हुए विमान में बैठ करके धाम चला जाता है उसे पता नहीं चलता, उसे कष्ट नहीं होता है। जा मरने से जग डरे, सो मेरो आनंद। कब मरी हो कब देखी हो, पूर्ण परमानंद, पूर्ण परमानंद। तो खेमाल रत्न राठौर जी से पुत्रों ने कहा, पिताजी आपने इतना भजन किया है और आपको इतना दुख देख के हमको लगता है कि भजन करने से कोई लाभ नहीं है। आप बताइए कौन सा कष्ट है आपको कोई वस्तु दान करनी है, कोई चीज देनी है तो पूरा घर भरा, पूरा जो आप आज्ञा करें। आपको कौन सी व्यथा है हम जानना चाहते हैं। तब खेमाल रत्न राठौर जी अपने आप को संभाला और कहा, पुत्रों भगवान की कृपा से मेरी कोई इच्छा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं, सब पूरी हो गई, लेकिन एक भूल हो गई उसका पश्चाताप हो रहा है। अब अंतिम समय वो भूल मेरे सामने आकर के दिखाई पड़ रही है। जी आपसे और भूल, आपने इतना भजन किया, आपसे और भूल? बोले हाँ।
प्रमादवश, अहंकारवश एक गलती हो गई। और गलती ये हो गई कि मैं ठाकुर जी की अपने हाथ से सेवा तो करता है, तो कभी कभी मेरे मन में आता है कि देखो, पवित्र नदी के जल से ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है और मैं नदी का जल अपने सेवकों से मंगवाता हूं, और ठाकुर जी की सेवा में सेवकों को नहीं लगना चाहिए, तो मुझे प्रातःकाल जाकर के नदी से जल लाना चाहिए। कलश लेके मैं जाऊं, नदी का जल भर के सिर पर रख करके मैं लाऊं। मेरी अंतरात्मा ऐसी कहती है, लेकिन मेरा अहंकार कहता नहीं 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 नहीं, तुम राजा हो, जल लेकर के तुम आओगे तो लोग क्या कहेंगे। फिर मैं नहीं जाता जल लेने के लिए। फिर महाराज जी कहते बहुत बड़ी गलती हो गई। और दूसरी गलती हो गई कि जब मैं ठाकुर जी का श्रृंगार करता तो उसे ठाकुर जी इतने अच्छे लगते, इतने अच्छे लगते कि अंतरात्मा कहती कि अब नाचो ठाकुर जी के सामने, कितने सुंदर ठाकुर जी, नाचो। तो मेरा अहंकार कहता, अरे मैं नाचूंगा तो लोग क्या कहेंगे। तो दो चीजें मैं कर नहीं पाया जीवन में। श्री ठाकुर जी के लिए जल भर करके नहीं ला पाया, और जी भर के कभी ठाकुर जी के सामने नृत्य नहीं कर पाया। पुत्रों, अब देखो अंतिम समय आ गई। जिस शरीर को लोक लज्जा के लिए बचा के रखा था, अब ये राख बन जाएगा, मिट्टी में दबा दिया जाएगा तो मिट्टी बन जाएगा। जिस शरीर को इतना ठाकुर जी की सेवा से वंचित, अब उसकी क्या गति होने वाली थोड़ी देर के बाद, ये राख बन जाएगा या मिट्टी बन जाएगा। मैंने भूल की, ये लाभ नहीं ले पाया, ऐसा कह के आपने आंख बंद कर ली। उसी समय उनका नाती, बेटे का बेटा, जिसका नाम था किशोर, मात्र 13 वर्ष की आयु, लेकिन बड़ा विवेकी, बड़ा बुद्धिमान, बड़ा भक्त, वो खड़ा हो गया कि महाराज रत्न राठौर की बात, सब चुप इसलिए कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आपको ही करना था। लेकिन वो बालक खड़ा हो गया, 13 वर्ष का था, किशोर नाम था। उसने कहा, दादाजी चिंता ना करें, आप ने जो 2 काम नहीं किए, मैं पूरे जीवन में 2 काम करूंगा। नित्य ठाकुर जी के लिए जल भर करके लाया करूंगा नदी से, और ठाकुर जी का श्रृंगार करके मैं नित्य ठाकुर जी के सामने नृत्य किया करूंगा। घुंघरू बांध करके नित्य, ये दोनों काम मैं जीवन पर्यंत करूंगा। आप हृदय से बात निकाल दीजिए, अब ना मैं विवाह करूंगा, ना मैं घर बसाऊंगा, ना कुछ, केवल जीवन भर 2 ही काम करूंगा, ठाकुर जी की सेवा, जल लाना और उनके सामने नृत्य करना। ये सुनते ही महाराज जोर से हंसे खेमाल रत्न जी, अपने आजान बाहु फैलाकर छाती से लगा लिया, अपने आंसुओं से उसको नहला दिया और प्रसन्नता पूर्वक प्राण छोड़े। तो भगवान के सामने नाचना महाराज, ये सबको संभव नहीं है। और फिर एक बात और इसके आगे कि राजा नाचे तो नाचे, रानी नाचे। राजा और रानी दोनों नाच रहे संत के सामने उनके आगमन की खुशी में। कितनी बड़ी बात है। इसलिए कहते हैं कि करोड़ीधीश चतुर्भुजी से किसी की भक्ति से तुलना नहीं की जा सकती। धन देना अलग बात है, सम्मान देना अलग बात है, लेकिन लज्जा को छोड़कर इस तरह नृत्य करना ये संभव ही नहीं है। यह रीत करौली धीस की
यह रीत तन मन धन आगे धरे, तन मन धन। महाराज चतुर्भुजी की ये रीति थी संतों की सेवा करने की, कुछ बचा के नहीं रखते, तन भी अर्पण, मन भी अर्पण और धन भी अर्पण, कुछ बचा के नहीं रखते। एक बात का ध्यान देना, जब तक संतों में प्रीति नहीं होगी ना, तब तक भगवान में प्रेम नहीं होता है। ये वेश है, ये रूट है, ये जड़ है। जितने भी भक्तवान में भक्त हैं वो भगवान के प्रेमी इसीलिए बने कि प्रारंभ में उन्होंने सब कुछ संत के चरणों में समर्पित किया, तन भी, मन भी और धन भी। राजा कुलशेखर श्रीरंगम के पास के राज्य के राजा थे। श्रीरंगम के समीप में एक राज्य था, वहाँ के राजा कुलशेखर जी थे। राम जी के बड़े भक्त थे, बड़े भक्त थे। तो संतों की सेवा करते। उनकी संत सेवा का बड़ा विचित्र नियम था। संत महल में कहीं भी जा, कोई रोक टोक नहीं, खुला। और राज्य की जितनी आय होती उसमें 90% संतों में खर्च किया जाता। राज कर्मचारियों को, राजमहल के लोगों को 10% में अपना काम चलाना पड़ता और महाराज 90% धन संतों में खर्च करते हैं। तो बड़ी काना फूसी होने लग गई कि देखो भैया, ये सुरक्षा आदमी कितनी मौज उड़ा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया खाना पीना टहलना, सो इतना इनका इतना सम्मान, और हम लोग राज परिवार से इनके संबंधी, और हम लोग ऐसे गरीबों से के हमारा सत्कार होता है। तो इन बाबा बैरागियों को भगाया जाए राजमहल से कैसे भी करके। योजना बनी, कैसे भगाया जाए। बोले कोई ना कोई कलंक लगा दिया जाए। क्या कलंक लगाया जाए? तो राज कर्मचारियों ने कहा कि देखो, हम सभी को पता है गर्मी के दिन में महाराज छत में जो कमरा बना है वहाँ सोते हैं राजा और रानी, और वो कमरा खुला रहता है, अंदर से बंद नहीं रहता। तो रानी जब सोती है तो अपना कई करोड़ रुपए का हार खूंटी में टांग के फिर सोती। तो हम लोग उस हार को चुरा लेते हैं। जब गहरी नींद में रानी हो तो हम उस हार को चुरा लेते हैं और संतों को लांछन लगा देते हैं, इन्होंने चुराए। तो महाराज नाराज होकर सबको भगा देंगे और फिर संतों का आना जाना बंद हो जाएगा। तो महाराज योजना बनाने वाले तो बड़े तेज होते, षड्यंत्रकारी होते ना। उस रात में यही हुआ। कर्मचारियों ने भी, उनके संबंधियों ने हार चुरा लिया, और रानी जब उठी तो हार 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 पूरे राजमहल में हो गया। अब वही कर्मचारी आके कहीं जो चुरा, पूरे महल में घूमते हैं और कौन कहाँ से आया कुछ पता नहीं इनका। इन्हीं ने चोरी की है आपके हार। पक्का बैठा दिया रानी के मन में कि इन्होंने चोरी की है। महाराज के पास खबर गई, महाराज संतों को भगा दिया जाए, इन्होंने चोरी की है रानी के हार की। अब महाराज की निष्ठा देखो आप। निष्ठा ऐसी होनी चाहिए जिसमें कभी दोष दर्शन न हो। निष्ठा देखो महाराज की, संतों में कैसी निष्ठा है। उन्होंने कहा देखो भाई, आज राज दरबार में 10 बजे निर्णय होगा कि हार की चोरी संतों ने की है कि नहीं की, इसलिए 10 बजे तक आप लोग प्रतीक्षा करो। महाराज ने एक सपेरे को बुलवाया, कहा एक काला भयंकर जहरीला नाग पकड़ के लाओ, तुम्हें
इतना इनाम दिया जाता है। जंगल में सपेरा गया और एक मिट्टी के घड़े में बड़ा भारी काला नाग भर के लिया। राज दरबार में उस मिट्टी के घड़े को रखा गया, उसमें ढक्कन बंद था घड़े के ऊपर का। पूरा राज दरबार खचाखच भरा हुआ है। कुलशेखर जी ने घोषणा की कि देखो भाई, आप सभी लोग कहते हैं कि संतों ने चोरी की, और मैं कहता हूं कि संतों ने चोरी नहीं की। तो मैं ये सोने की मुहर इस घड़े में डाल रहा हूं। इसमें सर्प है, काला सर्प है, ठीक है। अब जो लोग कह रहे हैं कि संतों ने चोरी की है, वो इस घड़े में हाथ डाल के सोने की मुहर बाहर निकाले। यदि संतों ने चोरी की है तो सर्प नहीं काटेगा, और नहीं किया तो छोड़ेगा नहीं। डालो हाथ। और सबके चेहरे फक पड़ गए, तो झूठा कलंक लगाया था हमारा धीरे धीरे खिसकने लग गए। तो महाराज कुलशेखर बोले, मैं कहता हूं कि संतों ने चोरी नहीं की, देखो मैं हाथ डाल करके मोहर निकाल रहा हूं। स्वयं महाराज उस घड़े में हाथ डाला जिसमें भयंकर जहरीला काला नाग था, उसके फन के ऊपर मुहर रखी थी, उठा करके बाहर ले आया। सांप ने नहीं काटा, निकाल दिया। ऐसी निष्ठा महाराज कुलशेखर जी। संतों में ऐसी निष्ठा होने से उनके लिए भगवान प्रकट हुए समुद्र के किनारे, ऐसा लिखा हुआ है। तो जिन्हें भी भगवत प्रेम प्राप्त हुआ है, उसके न्यू में संत सेवा है। महाराज करुणीधीश को भी संत सेवा के कारण श्री ठाकुर जी का साक्षात्कार प्राप्त हुआ है। ये चरित्र आगे आप श्रवण करेंगे। समय की सीमा में आज वाणी को यहीं विराम। नमो